सो गाइस, आज मैं एक और क्वेश्चन के साथ आ गया हूँ। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन है जो कि रियल पॉजिटिव से रियल पॉजिटिव तक है। तो एक बात क्लियर है कि रियल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आपके पास सारे रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है। और पॉजिटिव नंबर्स में ज़ीरो नहीं आता है, ये ध्यान रखना। ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है। ज़ीरो जो नंबर है वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है। तो उसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर तक है। और इस इक्वेशन को फंक्शन सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल एक्स एंड वाई, जो उसकी डोमेन और रेंज में है। ठीक है। एंड जो हमारे ये लिमिट निकालनी है, ये लिमिट निकालने के लिए हमें पहले फंक्शन निकालना होगा। तो आपको सबको पता है कि जब हमें ऐसी इक्वेशन गिवन होती है, इस फंक्शनल इक्वेशन को हमें कुछ मेथड्स से सॉल्व करना होता है और तब जाके हमें आंसर मिलता है। अब देखो, इसमें जो फंक्शनल इक्वेशन है वो नॉर्मल फंक्शनल इक्वेशन नहीं है कि आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे और आपके पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है फंक्शनल इक्वेशन के, वो आप यूज़ कर सको और सीधा फंक्शन गैस कर सको। तो इसमें आपको पता है कि वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं लग रहे। तो कभी भी मैथ्स में स्टैंडर्ड रिजल्ट ना लगे तो हमें बेसिक में जाना पड़ता है। तो अब बेसिक्स पे आ जाते हैं कि बेसिक पे जाकर हम इसका फंक्शन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम ऐसा कर देते हैं कि x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। जब मैं ऐसा करूँगा तो मुझे मिलेगा f ऑफ y f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y x प्लस y। ठीक। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें x को f ऑफ x सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखो, ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ करी, ये चीज़ करी, ये दोनों चीज़ें वैलिड है। क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन में आप ऐसी ऐसी मैनिपुलेशंस कर सकते हो, वो फिर भी सेटिस्फाई कर रही होगी। ओके। तो आपने f ऑफ x f ऑफ y और इक्वल टू क्या आ जाएगा, f ऑफ x इंटू वाई प्लस f ऑफ x। तो आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, ये जो पहली इक्वेशन में ये पार्ट है, ये जो टर्म है और ये टर्म है, ये दोनों टर्म्स क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। जब मैं ऐसा करूँगा तो मुझे इक्वेशन मिलेगी कुछ ऐसी, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो मेरे पास एक फंक्शनल इक्वेशन तो बन गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि फिर से एक चीज़ करते हैं, सिमेट्री दिख रही है तो हम x और y को फिर से इंटरचेंज कर देते हैं। जब मैं ऐसा करूँगा तो मुझे मिलेगा f ऑफ x f ऑफ y, वो तो मल्टीप्लाई में ही है, इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई प्लस x प्लस f ऑफ y। ठीक है। तो अगर मैं ये दो इक्वेशंस जो हैं मेरी, यहाँ पे आप इसको मान लो कि ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो y प्लस एफ ऑफ एक्स है वो बराबर होगा x प्लस एफ ऑफ वाई के। ठीक है ना। ये जो लास्ट की टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस मैंने एक ही इक्वेशन को मैनिपुलेट करके निकाली। ठीक है। तो ऑन कंपैरिजन ये कह सकता हूँ मैं। देन एक बात निकलती है कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा है तो मुझे मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस वाई। ठीक है। ये ऐसे है दोनों फंक्शंस। तो मैं मान लेता हूँ कि ये किसी लैम्डा के बराबर है। लैम्डा वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है लैम्डा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाती है एक्स प्लस लैम्डा। तो फंक्शन तो निकल गया है, लेकिन इसमें अभी भी एक वेरिएबल बचा है। अब इस वेरिएबल को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है
ओरिजिनल इक्वेशन में इस फंक्शन को पुट करके देखूंगा लैम्डा की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो पोटेंशियली ऐसा है कि हो सकता है हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाए, तो इसको पुट करके हम देख लेते हैं। इसमें वैसे इतना कैलकुलेशन नहीं है तो मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ, x इंटू लैम्डा प्लस वाई। ठीक है, ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला मैंने पुट किया, उसके साथ x मल्टीप्लाई में। अब ये पूरा मेरा फंक्शन का इनपुट है, इसके साथ प्लस में लैम्डा इक्वल टू हमारा x इंटू वाई प्लस लैम्डा प्लस x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं x इंटू वाई यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, लैम्डा भी हट गया, और हमारे पास बचा क्या, x इंटू लैम्डा इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1, क्योंकि हमारा x ना 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसकी डोमेन ही पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, हमारे पास फंक्शन निकल गया है। फंक्शन क्या निकल गया हमारे पास, ये हमारा फंक्शन 1 प्लस एक्स है। तो अब इस लिमिट को सॉल्व करना है। अब लिमिट में ज़्यादा कुछ मुश्किल वाली बात दिख नहीं रही है मुझे। लिमिट को जब मैं लिखूंगा तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। इसमें लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0। अब बड़ी ही सिंपल सी बात है, जब बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन की बात आती है तो वो बहुत इजी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगेगी कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है और x टेंड्स टू 0 है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। तो इसी को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स की x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1। लिमिट तो लगी हुई है लेकिन लिमिट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया ऊपर और नीचे, और x से x कट जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2/3 आएगा, p/q का। ठीक है, लेकिन हमें आंसर क्या देना है, q/p, मतलब हमें रेसिप्रोकल का आंसर देना है, तो हमारा आंसर 3/2 हो जाता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन करके। इस क्वेश्चन में फंक्शनल इक्वेशन का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट लग रहा था, इंटरचेंजिंग ऑफ वेरिएबल्स, सब्स्टिट्यूटिंग वेरिएबल्स। सो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, एंड बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का भी एक रिवीजन इस क्वेश्चन में हो जाता है।